हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था क्या कि मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, और हम बात कर रहे हैं किसकी, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की। इफ मैग्नेटिक फील्ड हैज different magnitude and direction at various places of surface, तो फ्लक्स क्या होगा, राइट। तो देखिए कुछ ऐसा एक सरफेस हम बना लेते हैं इमेजिनरी, लेट दिस इज द सरफेस, राइट। यहाँ से फील्ड लाइन्स इस तरह से पास हो रही हैं, ये एक फील्ड लाइन से, ये एक फील्ड और ये एक फील्ड, राइट। देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट डायरेक्शंस हैं एंड मैग्नीट्यूड है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक स्मॉल सेगमेंट सेलेक्ट करेंगे और उसको बोलते हैं एलिमेंट। सो एक एलिमेंटल एरिया हमने लिखा है यहाँ पे ऐसा, लेट दिस इज द एलिमेंटल एरिया DA, राइट। और यहाँ पे एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। तो लेट ये एरिया एलिमेंट 1 है तो ये फील्ड 1 कहलाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ का एरिया एलिमेंट लेट ये DA2 है, DA2 है, तो यहाँ का फील्ड हम नाम देते हैं B2। इस तरह से हम नंबर ऑफ एलिमेंट में इस पूरे सरफेस को डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो किसी पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से कितना फ्लक्स पास होगा, तो वो मैं नाम दे रहा हूँ d∅1 विच इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, सो दैट दिस इज द B मतलब B1 डॉट DA1, राइट। सिमिलरली आप बोलेंगे d∅2 इज इक्वल टू दिस इज B2 डॉट DA2। ऐसे हम सबके लिए लिख सकते हैं, राइट। टोटल लिखना है तुमसे, दिस इज द d∅ का इंटीग्रेशन एंड दिस इज B1 डॉट DA1 प्लस B2 डॉट DA2, और आगे हम ऐसे ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। दिस इज BN डॉट DAN, इस तरह से टोटल N, राइट। इसी चीज़ को हम समेशन की हेल्प से इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज द समेशन 1 to N BI डॉट DAI, राइट, ऐसा। इसी को हम, इस समेशन को हम इंटीग्रेशन की हेल्प से इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए यहाँ दिख नहीं रहा हो सकता है, तो देखिए यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पे दिस इज टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू B डॉट D, राइट, ऐसा ये लीजिए। सो दिस इज द फ्लक्स। तो यदि आपको वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, तो उस केस में हम जो है फ्लक्स की कैलकुलेशन इस तरह से करेंगे, B डॉट DA, राइट, ओके। चलिए ठीक है। तो आपने देखा फ्लक्स इज इक्वल टू B डॉट DA, दिस इज इंटीग्रेशन, राइट, ये चीज़। एक यहाँ पर चीज़ ध्यान रखिए, क्या, इफ V इज इक्वल टू 0 देन ये कन्फर्म है कि जो फ्लक्स होगा मैग्नेटिक फ्लक्स वो कन्फर्म 0 होगा। सो दैट phi मस्ट बी इक्वल टू 0, राइट, ये कन्फर्म है। बट phi इज इक्वल टू 0 देन B, that is magnetic field may or may not 0, तो हम कह नहीं सकते 0 होगी, ठीक है।
तो इसमें यदि हम बात करें बी जीरो हुआ था तो पहला वाला केस हो ही जाएगा, दूसरा जीरो नहीं हुआ, ठीक है, फिर भी लेकिन फाई जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डिफरेंट एलिमेंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और एरिया वेक्टर है उनके बीच के डायरेक्शंस अलग अलग हैं। मे बी किसी एक के लिए जीरो है, ठीक है, किसी दूसरे के लिए नेगेटिव है, किसी तीसरे के लिए पॉजिटिव है, इस तरह से नेट जो फ्लक्स है दैट वन इज इक्वल टू जीरो हो रहा है, ठीक है। कहने का मतलब किसी पर्टिकुलर पार्ट के लिए पॉजिटिव है तो किसी रिमेनिंग पार्ट के लिए क्या होगा, नेगेटिव। सो नेट फ्लक्स शुड बी इक्वल टू जीरो एंड हियर मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो वो दूसरा के केस बनता है, राइट। सो दैट आप कह सकते हैं कि बी जीरो हुआ तो फाई मस्ट बी इक्वल टू जीरो, कन्फर्म जीरो होगा, लेकिन फाई जीरो हुआ तो आप ये नहीं कह सकते कि बी कन्फर्म जीरो होगा, है ना, बी मे और मे नॉट बी जीरो, राइट, ऐसा है, करेक्ट। तो ये फंडामेंटल आप ध्यान रखेंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं इसके यूनिट एंड डायमेंशन की, ठीक है। यूनिट क्या है सबसे पहले, SI यूनिट, ठीक है। फ्लक्स का SI यूनिट, तो फ्लक्स को हम लिख रहे हैं क्या, सिंपली इससे पहले हमने डॉट प्रोडक्ट B डॉट A ऐसा लिखा था, इसको हमने लिखा क्या, B डॉट A, दिस इज B A cos ऑफ थीटा। B का कुछ यूनिट होगा, A का होगा, और ये जो cos थीटा है वो तो डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, राइट। सो देखिए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड B को हम टेस्ला में मेजर करते हैं एंड A इज द एरिया, तो मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर हो गया ऐसा। तो दिस इज इन MK सिस्टम, ऐसा आप MK में बोल सकते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर SI के लिए इसका एक नाम है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम वेबर, राइट। सो इट्स SI यूनिट इज, चलिए मैं यहीं लिख देता हूँ, वेबर, और इसको WB से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड अदर, शायद ये साइड में लिखना था मुझे, इसके अलावा आप टेस्ला मीटर स्क्वायर, जैसा कि मैंने बताया अभी कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस ऑफ थीटा होता है, इसकी हेल्प से टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा वोल्ट सेकंड, ये आप तब एक्सपीरियंस कर पाएंगे जब हम इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे तब, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली रिलेट कर लेंगे वोल्ट सेकंड कैसे आता है, ठीक है, राइट। यदि यहाँ पे हम बात कर लें किसका, यदि मल्टीप्लाई कर दें किसकी, यदि एम्पियर आई करंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई इंटू ए क्या होता है, चार्ज, ठीक है, चार्ज इंटू वोल्ट क्या होता है, एनर्जी। सो एनर्जी मतलब जूल अपॉन एम्पियर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ, ये है, चलिए पूरा लिख देते हैं, जूल पर एम्पियर, ठीक है, इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स, राइट। कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट। अब देखिए डायमेंशंस तो इजी है, आप कहीं से भी कैलकुलेट करो, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका, ठीक, तो देखिए इसकी हेल्प से B एंड A, बाकी ये वाला पार्ट तो डायमेंशनलेस होता है, B का डायमेंशन क्या होगा, तो पहले फाई के लिए हम बात कर रहे हैं B का डायमेंशन, और A का तो मुझे पता है, B के लिए हम बात कर रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो ILB, मतलब करंट कैरिंग वायर है उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो क्या होता है, ILB, I इज द करंट, L इज द लेंथ ऑफ वायर, B इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो B इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप क्या, F अपॉन IL, दिस इज ML T माइनस 2 अपॉन A एंड दिस इज L, एक L से L कैंसिल हो जाएगा, दिस इज MT माइनस 2 A माइनस 1, राइट, ऐसा। तो यहाँ से प्लेस कर देंगे, दिस इज MT माइनस 2 A माइनस 1 एंड अपॉन ये आया A, मतलब यहाँ देखिए एरिया का, अपॉन नहीं सॉरी, एरिया, दिस इज एरिया, सो दिस इज मीटर स्क्वायर मतलब L स्क्वायर, ठीक है। चलिए दिस इज इक्वल टू ML टू T माइनस 2 A माइनस 1। अच्छा, यहाँ से आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, दिस इज द
जूल पर एम्पियर, ये वाला जूल ml2 माइनस टी है ना, ml2 t माइनस 2, ये एनर्जी एंड दिस इज द पर एम्पियर है -1, राइट। थैंक यू।